गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह एक फिर शुरुआत। ठीक है, तो आज हम बात करने जा रहे हैं ओम के नियम। ठीक है, ओम्स लॉ क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हर एग्जाम के लिए ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। ठीक, ओम का नियम क्या है। ठीक, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक, द वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स करंट, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स करंट। ओके, यहां से क्या करेंगे, जब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो इक्वल टू आई आर। आर क्या है, कांस्टेंट वैल्यू विच इज रेजिस्टेंस। ठीक, तो क्या कहना चाहा कि निश्चित ताप पर, निश्चित ताप और दाब पर, ठीक, किसी वैद्युत परिपथ में बहने वाली धारा उसके विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स करंट। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहा है वो कि वोल्टेज वोल्टेज विभवांतर जो है वो विद्युत धारा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या अनुक्रमानुपाती होता है। जब यहाँ से अनुक्रमानुपाती साइन को हटाएंगे, चिन्ह को हटाएंगे, तो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू ले लेते हैं आर। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू क्या लेंगे, आर। आर क्या है, प्रतिरोध या रेजिस्टेंस। आर क्या है, प्रतिरोध या रेजिस्टेंस। ठीक है जी, तो ये प्रतिरोध या रेजिस्टेंस है। ठीक, ओम का नियम है, इसकी जो यूनिट होती है ओम की, ओम का मात्रक या यूनिट, तो V क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I के V क्या हुआ, इक्वल टू आई आर हो गया। तो यहां से R इक्वल टू कितना होगा, V अपॉन I। ठीक है, अब यहां से इस R की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, ओम। इसे इस साइन से प्रदर्शित करते हैं, इस साइन से डिनोट करते हैं ओम से, या फिर हम इसे क्या बोलते हैं, ओम। ठीक है, इसी को ओम भी बोलते हैं और इसे इसी साइन से प्रदर्शित करते हैं या क्या डिनोट कर देते हैं। तो ये है हमारा ओम का नियम। क्या, निश्चित ताप और दाब पर किसी प्रतिरोध में बहने वाली धारा उसके विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो विभवांतर के अनुक्रमानुपाती हो गई, यहाँ हो गई, यहाँ से क्या हुआ, हमने ये कांस्टेंट लगा दिया। कांस्टेंट लगाने के बाद आर की वैल्यू निकाल ली है, इसके मल्टीप्लाई में, तो नीचे डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, इसकी यूनिट जो मात्रक होता है वो ओम का ये होता है, या तो ओम लिख दो या तो फिर इसे ऐसे बना दो। ठीक है जी, अब वेरिफिकेशन देखते हैं ओम के नियम का। वेरिफिकेशन ओम के नियम का कैसे करते हैं हम, क्लियर है, जरा देखते हैं वेरिफिकेशन कैसे करेंगे ओम के नियम का, या ओम के नियम का सत्यापन, ये बात सत्य भी है या असत्य है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ एक डायग्राम बनाएंगे ये। ठीक है, ये डायग्राम बनाएंगे, इस डायग्राम में यहाँ क्या होगी, की कुंजी मतलब स्विच लगा होगा, यहाँ पे यहाँ क्या होगी, बैटरी। अब एक चीज का ध्यान रखते हुए चलना, बैटरी में जिस तरफ ये बड़ा लगा होता, ये वाला साइन बड़ा होता, उस तरफ पॉजिटिव टर्मिनल होता, और जिस तरफ ये छोटा लगा होता उस तरफ ये नेगेटिव टर्मिनल होता। ठीक है, यानी जो हम देसी भाषा में कहते हैं, इस तरफ खूंटी लगी होगी धनात्मक और इस तरफ कैसी होगी, ऋणात्मक खूंटी लगी होगी। ठीक है, तो अब यहां से क्या करते हैं हम, कुंजी स्विच के द्वारा क्या लाइट का फ्लो करेंगे। यहाँ क्या होगा, अमीटर। ठीक है, एमीटर में क्या होगा, हमारी कितने एम्पियर की करंट जा रही है। ठीक है, कितने एम्पियर की करंट उसमें फ्लो हो रही है, कितने एम्पियर की करंट फ्लो नहीं हो रही है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर क्या लगाएंगे, रेजिस्टेंस। क्या लगाएंगे, रेजिस्टेंस या प्रतिरोध लगाएंगे। मैग्नन का तार होता है ये, किसका, मैग्नन का तार होता है, ये रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, यहाँ क्या होगा, वोल्ट मीटर होगा, जिसमें वोल्टेज का पता लगेगा, कितने वोल्ट की वोल्टेज चल रही है। ठीक है, 10 वोल्ट की, 20 वोल्ट की, 50 वोल्ट की या 220 वोल्ट की वोल्टेज चल रही है, वो यहाँ पता लगेगा। और यहाँ क्या होगा, एमीटर बताएगा हमारी एम्पियर, कितने एम्पियर की धारा, 10 एम्पियर के, 2 एम्पियर के, 4 एम्पियर के, 50 एम्पियर की है। ठीक है, तो ये क्या बताएगा, एम्पियर धारा बताएगा। एम्पियर में
करंट को बताएगा, एम्पियर, ठीक है, एम्पियर में करंट को बताएगा। और ये किसे बताएगा, वोल्टेज को, किसे बताएगा, वोल्टेज को, ठीक है। अब ये सारे के सारे हमारे सीरीज में लगे होते हैं, ये धारा नियंत्रक, ठीक है। धारा नियंत्रक मतलब क्या होगा, रियोस्टेट होगा, ठीक है। ये धारा नियंत्रक होगा जिससे ये पता लगेगा कि करंट आ रही है, जा रही है, और कितनी करंट आ रही है, और बार बार ये हमारा लोड बताएगा कि उस पर कितना लोड पड़ा है, ठीक है। तो जरा देखते हैं, ये सारे के सारे हमारे कैसे हैं, सीरीज में लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए, श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं सारे के सारे, ठीक है। श्रेणी क्रम क्या होता है कि एक सिरे से हमारी करंट फ्लो हुई और वो कंटिन्यू एक ही सिरे से फ्लो होती चली गई, ठीक है। एक ही सिरे से करंट फ्लो हुई, यहाँ से करंट चलनी शुरू हुई और यहाँ घूमते 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 सारी करंट एक ही जगह आके रुक गई, ठीक है। इसे बोलते हैं हम सीरीज या फिर श्रेणी क्रम। अब जरा देखते हैं, यहां से हमने जब इसमें करंट पास करी तो स्विच ऑन कर दिया, यहां से स्विच ऑन करा, जैसे ही स्विच ऑन करा तो यहां से क्या हुई, करंट हमारी नीचे की तरफ आनी शुरू हो गई, ठीक है। यहाँ करंट शुरू हुई तो यहाँ से हमें क्या, जैसे ही यहाँ पे करंट पहुंची, यहाँ हमें पता लग गया कि कितने एम्पियर की करंट आ रही है हमारे पास, कितने एम्पियर की करंट आई हमारे पास, ठीक है। फिर यहाँ से करंट का फ्लो होते हुए कहाँ आया, रेजिस्टेंस में, वैद्युत प्रतिरोध या प्रतिरोध तार में आ गया, ठीक है। तो रेजिस्टेंस में जैसे ही करंट आएगी, यहाँ पर हमारा क्या लगा होगा, वोल्ट मीटर, जिसे हम घर में बोलते हैं स्टेबलाइजर या वोल्टेज, ठीक है। यहाँ लगा होगा, यहाँ लगने के बाद इसमें पता लग जाएगा हमारा कितने वोल्ट की करंट, इसमें कितने वोल्टेज का वोल्ट पास हो रहा, ठीक है। यहाँ से जैसे ही हमने क्या करा, यहाँ से जैसे ही करंट हमारी पास होती चली गई, वोल्टेज हमने पता करा, तो यहाँ जाने के बाद हमारा क्या होगा, लोड रेजिस्टेंस निकल के आ गया, कितना लोड हमारा इस पे पड़ा था, ठीक है। अब ये क्या हुआ, यहाँ से ये ऐसे ही कंटिन्यूअसली बार बार एम्पियर चेंज करते जाएंगे, करंट चेंज करते जाएंगे, वोल्टेज चेंज करते जाएंगे, और यहाँ पे लोड हम इसका क्या करेंगे, नोट करते जाएंगे, पाठ्यांक इसका नापते चले जाएंगे, और यहाँ पे हमारा बार बार लोड नोट होता रहेगा, ठीक है। अब इसका क्या बनता, ग्राफ, ठीक है, ग्राफ बनेगा। ग्राफ किस किस के बीच में बनता, देखो हमने यहाँ पर काम किया किसमें, अमीटर में, और यहाँ वोल्ट मीटर में, ठीक है। तो ग्राफ किस किस के बीच होगा, एमीटर और वोल्ट मीटर के बीच। मींस क्या होगा, एमीटर में कौन होगी, करंट होगी, और वोल्ट मीटर में क्या होगा, वोल्टेज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक ग्राफ बनाएंगे, इस ग्राफ में क्या होगा, इस साइड एमीटर हो, एमीटर में ये एमीटर लगा होगा, यानी करंट जाएगी, धारा का फ्लो, वैद्युत धारा यानी करंट का फ्लो दिखाएगा, किसमें, एम्पियर की फॉर्म में दिखाएगा, और ये विभवांतर या वोल्टेज डिफरेंस होगा, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और इसका क्या डिफरेंस दिखाएगा इस साइड, ठीक। अब जब हमने करंट का फ्लो हमारा कितना था, 0.2 एम्पियर, तो उसमें वोल्टेज थी 0.4, तो इस तरह से यहाँ से ये ऐसे ग्राफ चलेगा, ठीक है, ये यहाँ से ऐसे ग्राफ चलेगा, ये यहाँ कट कर देगा, ठीक है। अब क्या होगा, जब 0.4 एम्पियर की करंट दी, ठीक है, तो वोल्टेज आया हमारा 0.8 वोल्ट का। फिर हमने 0.6 एम्पियर की करंट दी, तो वोल्टेज आया हमारा 1.2 वोल्ट का, ठीक है। इस तरह से हम क्या करेंगे, कंटिन्यूअसली इस ग्राफ को देखते चले जाएंगे। जब कंटिन्यूअसली इस ग्राफ को देखेंगे तो हमारा ग्राफ जो होगा वो एक सिंपल लाइन में आ जाएगा, ठीक है। इतने एम्पियर की ये लगाई हमने, इतने एम्पियर की लगाई, तो ये यहाँ से ऐसे सेट हो गई, ठीक है, यहाँ से ऐसे सेट हो जाएगी। तो ये हमारा क्या होगा, ग्राफ कंटिन्यूअसली बनता चला जाएगा, और ये कैसी होगी, एक सिंपल लाइन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सिंपल लाइन हो जाएगी। यहाँ से ओम के नियम का सत्यापन हो गया। मींस क्या होगा, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स के नियम का सत्यापन कैसे, देखो एक बार फिर दोबारा समझ लेते हैं। यहाँ से जितने भी हमारे एपरेटस लगे होंगे, जितने भी उपकरण लगे होंगे, सारे के सारे कैसे होंगे, श्रेणी क्रम में या सीरीज में होंगे, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले बैटरी होगी, बैटरी का कनेक्शन स्विच से करेंगे, स्विच का अमीटर, अमीटर का किसका, एमीटर का कनेक्शन किससे करेंगे, रेजिस्टेंस और वोल्ट मीटर से,
ठीक है। जब हम क्या करेंगे, बैटरी से दोनों टर्मिनल जोड़ देंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से यहाँ से स्विच ऑन करेंगे, स्विच ऑन करने के बाद क्या करेंगे, एमीटर में करंट जाएगी, जहाँ ये करंट किस में होगी, एम्पियर की फॉर्म में। करंट किस में होगी, एमीटर में, एम्पियर की फॉर्म में। उसके बाद ये करंट फ्लो होकर कहाँ जाएगी, हमारी रेजिस्टेंस में, प्रतिरोध में आ जाएगी। प्रतिरोध से करंट फ्लो होते हुए कहाँ जाएगी, वोल्ट मीटर में। यहाँ पता लग जाएगा कि यहाँ 2 एम्पियर की, 4 एम्पियर की या 6 एम्पियर की करंट आ रही है, और यहाँ पे 10 वोल्ट, 20 वोल्ट या 50 वोल्ट का हमारा काम वोल्ट मीटर बताएगा। ठीक है। इसे करने के बाद क्या होगा, यहाँ से धारा नियंत्रण करेगा या रेजिस्टोर लगा होगा। रेजिस्टोर क्या करेगा, यहाँ से जो करंट फ्लो कर रही है, ठीक है, जो भी करंट फ्लो कर रही है रेजिस्टेंस के थ्रू, ये रेजिस्टेंस किसका होगा, मैग्नन का लगा होगा। रेजिस्टेंस किसका होगा, मैग्नन का लगा होगा। और यहाँ बार बार यहाँ से क्या करेंगे, हम एम्पियर धारा को बदलते रहेंगे और यहाँ से वोल्ट मीटर बदलते रहेंगे, और यहाँ पे हमारा लोड रेजिस्टेंस दिखाता रहेगा। और यहाँ पे धारा और बार बार जितना भी आएगा, जितना चेंज करा, जितना आता रहेगा, बार बार हम इस चीज को नोट करते रहेंगे, एक पेपर पे नोट करते रहेंगे, इतने एम्पियर, इतने वोल्ट पे और इतना आया हमारा लोड। ठीक है। फिर दूसरा 1 एम्पियर 2 वोल्ट पे, और लोड आया हमारा 4 ओम या 2 ओम या 1 ओम। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये आर आएगा। ये क्या आएगा, आर, प्रतिरोध, V और I का ग्राफ। ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, V और I का ग्राफ। V और I का ग्राफ हमेशा कैसा होता है, कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट होता, और ये आज तक फेल नहीं हुआ है। ठीक है। ये हमेशा चलता रहा और ऐसे ही चलता रहेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, हर साल लगभग एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है। तो जरा यहाँ पे ये ओम के नियम का वेरिफिकेशन हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी, वैद्युत प्रतिरोध की। ठीक है। चलो जरा वैद्युत प्रतिरोध क्या होता, वैद्युत प्रतिरोध, वैद्युत प्रतिरोध, वैद्युत प्रतिरोध तो क्या होगा, V इजगल टू आई आर हमने पढ़ा था, तो I इजगल टू कितना होगा, V अपॉन I। ठीक। यहां से हम क्या कह रहे हैं, वैद्युत प्रतिरोध या प्रतिरोध का क्या दे रहे हैं, डेफिनेशन। ठीक। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होगा, तो सिंपल है, देखो क्या दिखाई दे रहा है, ये हमें V और I का अनुपात। तो क्या कहेंगे, वोल्टेज या विभवांतर और धारा के अनुपात को, विभवांतर और धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। क्या, विभवांतर और वैद्युत धारा या धारा के अनुपात को हम क्या कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध, रेजिस्टेंस क्या कहेंगे, वैद्युत प्रतिरोध या फिर रेजिस्टेंस, वैद्युत प्रतिरोध या फिर रेजिस्टेंस कहेंगे। ठीक है। दूसरा क्या होगा, द रेशो बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। द रेशो बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है। यूनिट मैं पहले ही डिफाइन कर चुका हूं, ये किस में होगा, वोल्ट में होगा, और ये किस में होगा, एम्पियर में। और वोल्ट पर एम्पियर को हम बोलते हैं क्या, ओम। वोल्ट पर एम्पियर को हम ओम बोलते हैं, या फिर इसे ऐसे भी लिख देते हैं। ठीक है, OHM। तीनों में से कोई सा लिख दो, या तो ऐसा बना दो, या ये लिख दो, या ये लिख दो। ये किसका होगा, वैद्युत प्रतिरोध या इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की क्या होगी, यूनिट। वैद्युत प्रतिरोध या इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की यूनिट होगी। ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ और की। ठीक। कुछ और भी यूनिट होती हैं, जैसे एक मेगा। ठीक है। एक मेगा ओम,
1 मेगा ओम, ठीक, यानी कि 1 मेगा ओम, ठीक, कितना होगा 10 टू पावर 6 ओम, 10 टू पावर 6 ओम। एक होगा 1 माइक्रो ओम, 1 माइक्रो ओम, ठीक है। या फिर इसे कैसे लिखते हैं, 1 माइक्रो ऐसे लिखते हैं और ओम ये होगा 1 माइक्रो ओम। ये कितना होगा 10 टू पावर -6 ओम, 10 टू पावर -6 ओम, ठीक है। माइक्रो और मेगा, ठीक है, 1 मेगा में 10 टू पावर 6 ओम होगा और 1 माइक्रो में 10 टू पावर -6 ओम होगा, ठीक है। तो दोस्तों आज यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। वीडियो को शेयर लाइक जरूर करें, कमेंट्स करें। हर किसी के क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा, लेकिन हमारे पास तो क्वेश्चन ही नहीं आते हैं, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना कि वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।